वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्रास्नी लीमन से। क्रास्नी लीमन में रूसी सेना ने हमला किया है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट तबाह हो गई है। 10 कामिकाजी 300 FPV ड्रोन नष्ट हो गए हैं इस हमले में। बाइडेन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जाते जाते ऐसा काम कर जाना चाहते हैं जिससे इतिहास में बाइडेन का नाम एक कमजोर प्रेसिडेंट के तौर पर दर्ज ना हो। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि बाइडेन रूस पर एटमी हमला करवा सकते हैं। मॉस्को में हिरोशिमा नागासाकी जैसा विनाश हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर रूस ने पलटवार किया तो यूरोप का तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनना तय है। आखिर क्या है बाइडेन का वॉर प्लान? कैसे रूस को तबाह करने के लिए पेंटागन ने खुफिया तैयारी की है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। Идет влево, опоздает цель. КП штурм до точки пуска одна минута. 3. अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दूसरी बार चुनाव न लड़ पाने का मलाल इस कदर हावी है कि वो अब एक विध्वंसक फैसला ले सकते हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और न्यूज वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स ने राय शेयर की है, जिसमें KEM.com ने पब्लिश किया है। वो गुस्से में है। उनकी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। मीडिया ने उन्हें कम तरह का, आर्थिक सहायता देने वालों ने उन्हें छोड़ दिया और दुनिया उन पर हंस रही है। वो युद्धकालीन राष्ट्रपति बनना चाहते थे। रूस को हराना उनकी ख्वाहिश थी। वो बुरी तरह विफल हुए, लेकिन जाते जाते बड़ा धमाका न कर जाएं। बाइडेन को लेकर लग रहे ऐसे कयासों ने विस्फोट कर दिया है। रूस सतर्क हो गया है, कहीं बाइडेन न्यूक्लियर अटैक न करा दे। आशंका जताई जा रही है बाइडेन आखिर तक न्यूक्लियर हथियारों की लॉन्चिंग कोड किसी को नहीं सौंपेंगे, बल्कि जनवरी में वो रूस पर एटमी अटैक करवा सकते हैं। हालांकि इस तरह के कयासों को रूस ने अफवाह बताया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है, बाइडेन को चुनावों से हटाया जाना हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हम सतर्क हैं क्योंकि बाइडेन एक सशक्त राष्ट्रपति की छवि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाइडेन रूस पर हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी भी कर ली है। इसकी शुरुआत यूक्रेन के बजाय आर्कटिक से हो सकती है, क्योंकि रूस वहां सबसे मजबूत स्थिति में है। रूस ने आइस ब्रेकर शिप से बर्फ तोड़कर कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यहां तक कि साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड एटमी लैब बनाई गई है, जहां न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं। रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने प्लान नॉर्डिक बनाया है, यानी यूरोप से लेकर अलास्का तक अमेरिका रूस को घेरने के लिए अपने वॉरशिप और सबमरीन तैनात करने वाला है। युद्ध की जमीन बाइडेन ने तैयार कर ली है, जिस पर रूस ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका को ये चालाकी भारी पड़ने वाली है।
दरअसल अमेरिका की घबराहट की बड़ी वजह है आर्कटिक में रूस और चीन के बीच सैन्य गठबंधन का होना। जिससे चीन का दबदबा इंडो पैसिफिक के बाद आर्कटिक में भी बढ़ेगा। यानी रूस इंडो पैसिफिक में चीन की मदद करेगा, वहीं नॉर्थ सी रूट के लिए चीन रूस को सहयोग करेगा, जिसमें साझेदारी सिर्फ हथियारों तक ही नहीं बल्कि तेल गैस को ढूंढने और नेटो के वर्चस्व के खात्मे के लिए भी है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका रूस के बीच ये टकराव कभी भी विध्वंसक हो सकता है और जो आगे एटमी युद्ध में भी बदल सकता है, जो आर्कटिक में एटमी जलजला ला सकता है। क्योंकि बाइडेन एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर विदा होना चाहते हैं, न कि थके हारे और बहकने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर। आर्कटिक में अमेरिका आक्रामक है। नॉर्डिक देशों से बड़े हमले की तैयारी है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बना लिए हैं, जिनके टारगेट पर आर्कटिक रीजन में मौजूद रूसी बेस हैं, जिसमें पहला टारगेट है कोला मिलिट्री बेस। ये रूस का सबसे बड़ा बेस है। टारगेट नंबर 2 है RITM न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे रूस ने 2 साल पहले शुरू किया था। इसके बाद रूस के 12 एयरबेस टारगेट पर हैं, जो आर्कटिक में हैं, जहां से रूस अमेरिका पर हमला कर सकता है। आर्कटिक में मौजूद रूस के 3 सबमरीन बेस भी टारगेट पर हैं, जहां रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। टारगेट नंबर 5 है एक एरियल ड्रोन बेस। इन्हें तबाह करके अमेरिका आर्कटिक में रूस की सैन्य ताकत तबाह कर देना चाहता है। बाइडेन के आदेश पर पेंटागन ने जो वॉर प्लान तैयार किया है, उसमें नॉर्डिक देशों की तरफ से रूस की घेराबंदी की जाएगी। न्यूक्लियर वॉरशिप आर्कटिक के पास लगाया जाएगा। अलास्का की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती होगी। इसके अलावा नॉर्डिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल अलर्ट मोड में रहेंगी और F-16 हमले के लिए उड़ान भरने को तैयार रहेंगे। जबकि अभी रूस सिर्फ बाल्टिक रीजन पर फोकस कर रहा है, उधर अमेरिका ने रूसी बॉर्डर से लगे नेटो देशों पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया में की है। हालांकि रूस की आक्रामक रुख को देखते हुए नेटो में खलबली मच गई है। कई देश ऐसे हैं जो युद्ध से पैर पीछे खींच रहे हैं। जर्मनी ने कहा है युद्ध टालना जरूरी है। ब्रिटेन ने कहा है सेना बहुत कमजोर स्थिति में है। ग्रीस की तरफ से युद्ध को विनाशक स्थिति बताया गया है, जबकि हंगरी पहले ही युद्ध से पीछे हट चुका है। इसके अलावा एस्टोनिया और फ्रांस यूक्रेन में सेना भेजने के फैसले पर दोबारा विचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में ब्रिटेन है। ब्रिटिश आर्मी चीफ ने कहा है कि ब्रिटेन को अगले 3 साल में एक बड़े युद्ध के लिए तैयार होना होगा। यह युद्ध रूसी गठबंधन से हो सकता है, जिसमें चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल है। लेकिन यह तैयारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश फौज हथियार और सैनिकों की कमी से जूझ रही है, जबकि रूसी गठबंधन लगातार ताकतवर हो रहा है। अब रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच नया सैन्य समझौता हुआ है, जिसमें हथियार और साइबर सुरक्षा पर बड़ी डील हुई है। इसके अलावा चीन और रूस आर्कटिक में साथ मिलकर नया वॉर जोन बना चुके हैं। ऐसे में अगर अमेरिका उनसे टकराता है तो नेटो देश भी साथ आएंगे, तो वो दौर सबसे विध्वंसक हो सकता है, क्योंकि तब एटमी अस्त्रों का प्रयोग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।